क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ux बराबर x माइनस 1 का वर्ग तथा vx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 हो तो संबंध LCM गुणा SCF बराबर ux गुणा vx की सत्यता की जांच करें। अर्थात मैंने आपको एक संबंध बताया था कि जब दोनों लैसे और मैसे का मतलब लघुत्तम और महत्तम का गुणा करें तो जिन दो व्यंजकों का या बहुपदों का गुणनफल होगा वही उन दोनों LCM और SCF का गुणनफल होगा। तो हम पहले चेक करना है सत्यता की जांच का मतलब हमको यह सिद्ध करना होगा। तो पहले हम इनका UX और VX का क्या निकालेंगे, LCM और SCF। तो दिया गया है, पहले हम इसको दिया गया है UX बराबर कितना है x माइनस 1 का वर्ग। अब पहले x माइनस 1 है, इसके वर्ग को ओपन करेंगे, ठीक है, इसको टुकड़ों में, तो इसका 2 बार है तो इसको 1 बार लिख सकते हैं या इसकी घात 2, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगी, तो बदलेगी नहीं, तो x माइनस 1 का वर्ग। फिर vx भी दे रखा है, vx किसका दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 1, इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे, मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b, मतलब उस दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो। तो ये भी x स्क्वायर और इसको एक का मतलब 1 का वर्ग लिख सकते हैं, 1 का वर्ग मतलब x माइनस 1 और एक बार x प्लस 1, ठीक है, 2 बार लिख लिया। तो इसके हो गए, इसके भी गुणनखंड हो गए और vx के भी गुणनखंड हो गए। अब क्या निकालेंगे, क्या निकाला जाता है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड, फिर उसकी सहायता से क्या निकाला जाता है, एलसीएम। सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है कि दोनों संख्या में जो न्यूनतम होता है वो दोनों में अभाज्य होना चाहिए, तो अभाज्य में लिख लिया, और फिर उसमें जो न्यूनतम संख्या होगी, तो इन दोनों में न्यूनतम क्या है, देखो पहले x प्लस 1 है, x प्लस 1 की या x माइनस 2 की घात कितनी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी घात है, x माइनस 1 की घात 1, तो दोनों में उच्चतम क्या है, x माइनस 1 की घात 2, तो वो ले लेंगे। फिर यहाँ पर तो हो गया कंप्लीट। फिर यहाँ पे देखिए कि x प्लस 1 है, x प्लस 1 जो व्यंजक है या गुणनखंड है, इसकी घात यहाँ पर कितनी है, यहाँ तो 0 और यहाँ पर 1 है, तो बड़ी घात लेनी होती है, उच्चतम घात लेनी होती है, तो उसकी उच्चतम घात कितनी आ गई, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का जो गुणनखंड होगा वही क्या होगा, इसका एलसीएम। अतः एलसीएम लघुत्तम या लैस है, वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 का वर्ग। आ गया ये। फिर आपको क्या निकालना होता है, सर्वनिष्ठ एचसीएफ निकालने के लिए, मतलब मैं से निकालने के लिए निकालना होता था सर्वनिष्ठ भाजक, या उसको क्या बोला जाता, सर्वनिष्ठ या सार गुणनखंड, ठीक है। दोनों में पहले देखा जाता था कॉमन, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ देखते हैं कि x माइनस 1 इधर भी है तो x माइनस 1 इधर भी होना चाहिए, दोनों में व्यंजकों में होना चाहिए। तो x माइनस 1 यहाँ पे है, इसकी घात कितनी है, 2, पहले देखो कि x माइनस 1 यहाँ पे भी है, x माइनस 1 यहाँ पे, तो आप इसके व्यंजक ये वाला जो गुणनखंड है वो आप ले सकते हो। फिर उसकी जो न्यूनतम घात होगी, यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 2, इसकी घात कितनी है, 1, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 की घात 1। न्यूनतम घात लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया। फिर x प्लस 1 देखो, x प्लस 1 की घात यहाँ पर कितनी है, 1, यहाँ तो उसकी घात है ही नहीं, है ना, तो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो आप इसको लेते ही नहीं है। तो सर्वनिष्ठ भाजक कितना हो जाएगा, x माइनस 1, तो जो SCF आएगा आपका हायर कॉमन फैक्टर, वो कितना हो जाएगा, x माइनस का 1। LCM निकल गया, HCF निकल गया। अब क्या करना होता है, आपको जांच करनी है, तो आप ले हुए पहले, चूंकि हमें सिद्ध क्या करना है, ये सत्यता की क्या जांच करनी है, हमें सिद्ध करना है LCM गुणा में SCF, बात एक ही होगी, वो तो आगे पीछे लिख लो, गुणा UX गुणा में VX, यही करना होगा। LCM कितना आया पहले, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, बाया पक्ष या बराबर लिख सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ले लिया हमने, LCM गुणा में SCF, ये बाई तरफ है,
ठीक है। एलसीएम कितना है, x माइनस वन, एक्स प्लस वन और x माइनस वन का वर्ग, और एचसीएफ कितना है, x माइनस वन। गुणा किया तो क्या आ जाएगा, x प्लस वन और x माइनस वन की घात कितनी, या फिर आप इन दोनों को गुणा कर लो, आप ऐसे कर लीजिए, x प्लस वन और x माइनस वन को गुणा किया तो सूत्र जैसे आपने ओपन किया था वैसे ही क्लोज भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है सूत्र को। तो x माइनस वन हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा, x माइनस वन का वर्ग। अब ये आ गया बाया पक्ष। अब क्या निकालेंगे हम, दाया पक्ष। दाया पक्ष बराबर राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का मान कितना है, ux बराबर vx है, तो ux गुणा में vx। अब ux vx क्या, ux का मान कितना है, x माइनस वन का वर्ग, तो x माइनस वन का वर्ग गुणा में vx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, या ये लिख लो तो यही लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो देख लो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है, दोनों ये भी गुणा में ये भी गुणा में, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। आगे आपका सवाल है कि यदि दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है, तो यदि इन व्यंजकों का HCF, आपको HCF तो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, x प्लस 6, तो उसका LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब दो व्यंजक दे रखे हैं आपको, उनका गुणनफल दे रखा है। अब दो व्यंजकों का गुणनफल मतलब ux मान लिया एक व्यंजक और दूसरा vx मान लिया, तो दो व्यंजकों का गुणनफल तो दे रखा है, ux vx का गुणनफल कितना, ये, और वो बोल रहा है कि HCF तो ये है, तो आपको LCM ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि मैंने आपको बताया है कि LCM बराबर गुणा में HCF, मतलब दो व्यंजकों का अगर LCM और में से HCF को गुणा किया जाए तो वो उन दोनों व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होता है। यही बताया, उन दोनों व्यंजकों के गुणनफल के। अब चूंकि आपको दे रखा है कि दो व्यंजकों का गुणनफल कितना दे रखा है, दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर दे रखा है x माइनस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 12। आप इन दोनों व्यंजकों को गुणनफल दे रखा है, तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो यहाँ पे, या फिर बाद में भी कर सकते हो। तो मैं यही कर रही हूँ कि x माइनस 7 इसको गुणनखंड में तोड़ रही हूँ, तो जिससे आसान बन जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, तो मतलब दोनों का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 12x। तो किन दो को पदों को गुणा करूं कि 12 आ जाए, 4 3 या 12 तो 7 हो जाएगा, और फिर 5 3 या 15, ये भी नहीं हो सकता, 4 दूनी 8, 4 3 या 12, ये तो 4 4 5, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया। 6x प्लस 2x वो कितना हो जाएगा, 8x, और ये 6 दूनी 12 हो गया। x माइनस 7 इसके गुणनखंड किए, इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, x, तो ये अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6, फिर यहां से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 6। अब इन दोनों में भी क्या कॉमन आ गया, x प्लस 6, तो x प्लस 6 कॉमन ले लिया, तो है x माइनस 7, ये हो गया x प्लस 6 और ये x प्लस 2। ठीक है, हो गए दोनों के गुणनफल, यही है, मैंने बस इसको ओपन किया है, इस जो व्यंजक है उसको गुणनखंड विधि से खोल दिया। अब और आपको दे रखा है इस जो व्यंजक है इसका HCF दे रखा है x प्लस 6, तो आप जो ये समीकरण है, ये समीकरण के रूप में ही क्योंकि बराबर आ रहा है, तो इसमें जो नियम है या जो ये समीकरण है इसमें मान रख देते हैं तो हमें LCM मिल जाएगा। ये हो गया। फिर समीकरण 1 में मान 2, इसको मान लो 3, तो
का समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर। मान रखा तो एलसीएम तो हमें निकालना है, तो एलसीएम तो पता नहीं, गुणा में एचसीएफ कितना है x प्लस 6 बराबर, और इन दोनों व्यंजक है, इनका ही तो एचसीएफ है ये, तो इन दोनों व्यंजकों का गुणनफल हमें कितना दे रखा है x माइनस 7, x प्लस 6 और x प्लस 2, यही दे रखा है। एलसीएम निकालना है, किसी भी संख्या के अगर कोई पद गुणा में हो तो वो बराबर की दूसरी तरफ जाके, मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाकर किस में बदल जाता है, गुणा में तो भाग में, भाग है तो गुणा में, यहाँ गुणा में तो ये इसके किस में चला जाएगा, भागफल में, ये इसके चला गया भाग में। ठीक है, अब देखो ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। अब जो सरल करो सिर्फ, x प्लस 6 ऊपर भी, x प्लस 6 नीचे भी है, इन दोनों से कट गया, मतलब एक बार गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ x माइनस 7 और x प्लस 2, एलसीएम आ गया। अब इन दोनों पदों को गुणा कर लो, इसको इससे गुणा किया पहले से तो x स्क्वायर, फिर माइनस का 7x, इसको इससे किया तो प्लस का 2x, और इसको किया माइनस के 14, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x में से प्लस के 7x माइनस का 5x प्लस के 14, तो एलसीएम का मान कितना आ जाएगा, लैसे का मान कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14। अगला सवाल दे रखा है कि यदि दो द्विघातीय व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से x माइनस 5, मतलब एचसीएफ तो कितना दे रखा है आपको, ठीक है, दिया हुआ है एचसीएफ बराबर कितना, x माइनस 5, और एलसीएम कितना दे रखा है आपको, एक्स क्यूब माइनस का 19x, मतलब 19x माइनस का 30। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि दोनों द्विघातीय व्यंजक ज्ञात करें। ये बोल ही रहा है द्विघातीय व्यंजन है, तो मतलब दो घात के व्यंजन होंगे, व्यंजक होंगे, तो आपको एचसीएम और एचसीएफ, तो अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है वो यूएक्स और वीएक्स के बराबर होता है, मतलब उन दोनों व्यंजकों के गुणनफल हम जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर यूएक्स गुणा में वीएक्स, उन दोनों व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होता है। अब एलसीएम और एचसीएफ तो पता है, तो यूएक्स और वीएक्स इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, मतलब अतः हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 5 और x क्यूब माइनस का 19x माइनस का 13, मतलब x क्यूब माइनस 19x माइनस का 30। तो पहले आपको इसके गुणनखंड करने होंगे, ठीक है, सरल बनाने के लिए, तो आप इसको तो छोड़ दीजिए, अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम कि x3 माइनस का 19x माइनस का 30। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना तो आसान हो जाता है, लेकिन अगर त्रिघात समीकरण दे रखी हो तो आपको अंदाजे से ही लगाना पड़ेगा कि ये त्रिघात समीकरण के गुणनखंडों को कैसे हल करेंगे। तो पहले तो x क्यूब है, ये तो पहला जो पद है वो तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है, फिर आपको 30 का और 19 का, मतलब 19 के ऐसे, क्योंकि आपका अगर जो त्रिघात समीकरण है तो दो घात का समीकरण, मतलब जो दो घात की जो टर्म है वो पद है वो नहीं है इसमें, मतलब उसके मान कितना है यहाँ पे 0। तो अगर यदि मैं उसको ऐसे 0 बनाना है, तो अगर मैं उसको ऐसे ले लूं कि x क्यूब x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर में प्लस के 5x स्क्वायर जोड़ दूं, तो देखो माइनस के 5x स्क्वायर में प्लस के 5x, तो ये पूरा पद x स्क्वायर वाला 0 हो गया। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके गुणनखंड करने हैं। और 5x क्यों लिया, क्योंकि 19 का और 25 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें 5x के रूप में ही मिलेगा। जैसे अगर मैं 25x में प्लस के क्या जोड़ दूं, 6x और जोड़ दूं, तो माइनस का 19x आ गया और ये माइनस का 30। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों में कॉमन क्या लूं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या इतना बचेगा, x माइनस का 5, यहाँ भी क्या 5x और यहाँ भी 5x, तो यहाँ 5x बाहर निकाला तो क्या बचा, x माइनस का 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लूं,
उभयनिष्ठ ले लो 6, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 5 आ गया तीनों में। तो हमने टुकड़े इसी तरह से बनाए कि तीनों में एक ही गुणनखंड कॉमन आ जाए। तो क्या कॉमन आ गया यहाँ पर x माइनस 5, तो क्या बचेगा x स्क्वायर के 5x प्लस का 6। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण आ गए। द्विघात समीकरण करने के तो आसान तरीका है, दोनों का गुणा किया और बीच वाले को टुकड़ा कर किया, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस का 2x प्लस में 6, 3 दूनी 6 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5x। तो x माइनस 5 x स्क्वायर सॉरी x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचे x प्लस का 3। तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 x प्लस का 3 और x प्लस का 2 हो गए इसके गुणनखंड। अब इसका मान इसमें रख दो, तो LCM गुणा में SCF बराबर, इसलिए x माइनस का 5 और ये x माइनस 5 x प्लस 3 और ये x प्लस का 2 आ गया इसका। अब ये किसके बराबर होगा ux इंटू vx के, अतः ux गुणा में vx बराबर कितना हो जाएगा x माइनस का 5 x माइनस का 5 x प्लस का 3 और x प्लस का 2, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये जब इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा और ये मान आ गया। अब वो बोल रहा है कि दोनों व्यंजक ज्ञात करने। अब हमें ये नहीं पता कि दो दो है, पर ये हमें ये सवाल में दे रखा है कि ये द्विघातीय व्यंजक है, मतलब दो गुणनखंडों को गुणा करूं तभी तो द्विघात समीकरण आएगा। तो दो रेखिक गुणनखंडों को गुणा करने पर तब मैं अगर इन दोनों को गुणा करती हूँ तब भी आ सकता है इन दोनों को, लेकिन मैंने अगर इन दोनों को गुणा किया तो मैं करूंगी x माइनस 5 को गुणा कर लो x प्लस 3 से एक बार तो, और एक बार x माइनस 5 को कर लिया हमने x प्लस 2 से। ठीक है, दोनों समान मान है, इसको इनसे गुणा किया तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3x और माइनस के 15। इधर से क्या है x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस के 10। फिर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 और क्या आया x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस का 10। आ गए दोनों के मान, तो u और x, अतः यहां लिख देती हूं मैं, अतः ux बराबर कितना हो जाएगा, कोई सा भी मान लो, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 पहला व्यंजक, और दूसरा व्यंजक क्या हो जाएगा vx बराबर x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। ओके, थैंक यू।